अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिस वाकये को सुनकर आपको ये मालूम पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का अंजाम कितना खूबसूरत होता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का चांद आसमान पर नमूदार होते ही रहमतों और खुशियों की नवीद सुनाता है। ये वो मुबारक और रहमतों भरा महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी सरदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां के लिए रहमत बनकर खुदा की जानिब से भटके हुए लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किए गए। इस माह का इंतजार तो हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता है। कई मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो ये माह दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजारें और उस फजा में सांस ले सकें जहां आज से 1400 साल पहले प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। ये वाकया भी मदीना शरीफ हाजिरी के लिए गए एक अकीदतमंद का है जिसके साथ रबीउल अव्वल की चांद रात को कुछ ऐसा हुआ कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाएंगी। जी नाजरीन, इस महीने में सरवर दो आलम हुजूर अक़दस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और ये मकाम किसी और महीने को हासिल नहीं। इसीलिए जब आपसे पीर के दिन रोजे के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत की एक वजह ये बयान फरमाई कि इस दिन मैं इस दुनिया में आया। जब पीर के दिन रोजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से फजीलत हासिल है तो माह रबीउल अव्वल को भी आपकी विलादत का महीना होने की खास हैसियत के एतबार से साल भर के तमाम महीनों पर फजीलत व फौकियत हासिल है। कई अकीदतमंद इस माह में मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तरीन रोजा मुबारक की ज़ियारत करके अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। एक ऐसा ही नेक और परहेजगार शख्स मदीना तशरीफ ले गया। वो इंतहाई गरीब था, मेहनत मजदूरी किया करता था और यूं ही मेहनत मजदूरी करके पानी पानी जोड़कर उसने उम्रा अदा करने के लिए पैसे जोड़ रखे थे। इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा अकीदत थी। वो उनसे इस कदर इश्क करता था कि हर वक्त बावजू रहता और दुरूद पाक पढ़ता रहता। जो भी कोई इससे बात करता या परेशानी आती या कोई शख्स उसे अपने दुख दर्द बयान करता तो वो उसे यही तलकीन करता कि तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करो, तुम्हारी हर तकलीफ दूर हो जाएगी और तुम कामयाब हो जाओगे। वो खुद तो मजदूरी करके गुजारा किया करता था, उसकी बीवी और 4 बच्चे थे, मगर इसके बावजूद कभी किसी ने उसके माथे पर एक शिकन नहीं देखी थी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी तो लोग अक्सर परेशान रहने लगे। जहाँ भी 2 लोग मिलकर बैठते वो महंगाई और कम आमदनी का ही रोना रोते, मगर इसे हर वक्त मुतमईन और खुश देखकर लोगों को बड़ी हैरत होती। एक बार इसके दोस्त इससे पूछने भी लगे कि हम जिनकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं वो भी आज के इस दौर से शदीद तंग आ चुके हैं, खर्चे हैं कि पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे, मगर तुम हो जो हमसे भी कम आमदनी कमाते हो मगर इसके बावजूद इस कदर खुश नजर आते हो। आखिर इस बात का राज क्या है? क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं? ये बात सुनकर वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और मुस्कुराकर अपने दोस्तों से कहने लगा कि मैं जितना भी कमाता हूँ वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कमाता हूँ और मैं जानता हूँ मेरा रब मुझे इतना दे देता है जिससे मेरे बाल बच्चों का पेट भर जाता है। हालांकि दुनिया में वो लोग भी मौजूद हैं जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं और खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है, फिर मैं क्यों उसका नाशुक्रा बंदा बनूं? मैं जितना कमाता हूँ मेरा रब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इतना अता कर देता है कि उसी में ही बरकत आ जाती है और कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ये देखकर इसके दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगते, कहने लगते कि हम भी तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, हर वक्त रिस्क की दुआ मांगते रहते हैं, मगर इसके बावजूद हमें इतना अता नहीं होता जितना कि तुम्हें सुकून मयस्सर है। वो शख्स एक बार फिर गहरी मुस्कुराहट से कहने लगा, दोस्तों तुम खुदा से रिस्क मांगते हो और मैं उससे सुकून मांगता हूँ। उसकी रहमतें और बरकतें उस वक्त ही मुझ पर नाजिल होने लगती हैं जब मैं दुरूद पाक का विर्द करना शुरू करता हूँ। उसके अल्फाज खासे मुतासिरकुन थे, जबकि हर एक आम शख्स के जहन में उसकी बातें आती भी नहीं थीं। उसने कई साल लगाकर पाई पाई जोड़ी और फिर जैसे ही रबीउल अव्वल का माह करीब आने लगा तो वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके मदीना शरीफ के लिए निकल गया। जिस रोज वो मदीना शरीफ में पहुंचा था उस रोज रबीउल अव्वल का चांद नजर आ चुका था। जैसे ही उसके कदम मस्जिद नबवी से कुछ दूरी पर आए तो उसका दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा। वो बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ने लगा और वहीं घुटनों के बल फूट फूट कर रोने लगा। जाने कितनी मुद्दतों से उसकी ख्वाहिश थी कि वो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और उसकी वो ख्वाहिश आज पूरी हो चुकी थी। वो कितनी ही देर मस्जिद नबवी को अपने सामने देखकर रोता रहा और फिर उठकर चलता हुआ मस्जिद नबवी के अंदर चला आया। ये सब उसे ख्वाब सा लग रहा था मगर ये हकीकत थी। वो बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कितनी ही देर ये रूह परवर मंजर देखकर अपनी आंखों को तस्कीन बख्शता रहा। वहां पर बाकी भी ज़ायरीन थे मगर कोई भी इस कदर दीवाना और रोता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई उसकी तरह बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। ये सारी रात वहीं बैठा रहा और दुरूद शरीफ का विर्द करता रहा।
दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। वो वहीं मस्जिद नबवी के सहन में ही सो गया था। अभी उसे सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि वो कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा और फौरन हाथ जोड़कर सर झुका दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने लगा। उसकी यह हरकत देखकर लोग उसकी जानिब मुतवज्जह हुए और सवाल करने लगे तो वो शख्स रोने लगा और रो रो कर कहने लगा कि मैंने अभी अभी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बुलंद आवाज में जब जब दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस दुरूद पाक को सुन रहे हैं। फरिश्ते मेरी आवाज उन तक पहुंचा रहे हैं और वो मेरे हर दुरूद व सलाम के बदले में उसका जवाब दे रहे हैं। कई फरिश्तों की कतारें मेरे पास खड़ी हैं जो एक किताब लिए उसमें कलम से कुछ लिखते चले जा रहे हैं। कई फरिश्ते थक चुके हैं, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं, मगर इसके बावजूद उनके हाथ नहीं थक रहे। वो मेरे दाएं और बाएं जानिब खड़े हुए मेरा सवाब लिख रहे हैं। और एक फरिश्ता ऐसा है जो मेरे हर दुरूद पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा रहा है। ये मंजर देखकर मेरा दिल खुशी और हैरत के मारे फटने लगा था। अगर मैं मजीद ये मंजर देखता तो हैरत और खुशी से मेरा वजूद रेजा रेजा हो जाता। वो शख्स ख्वाब से जागकर लोगों को ये सारा मंजर सुना रहा था और लोग भी उसका ये ख्वाब सुनकर आंखों में आंसू लाए रोने लगे थे। फिर सब ने यकजबान होकर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद शरीफ की फजीलत आखिर कौन नहीं जानता। ये तो वो अजीम इबादत है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक एक आला तरीन इबादत है, बल्कि रूह ईमान है। आपकी विलादत, आपका बचपन, आपका शबाब, आपकी बासत, आपकी दावत, आपका जिहाद, आपकी इबादत व नमाज, आपकी अखलाक, आपकी सूरत व सीरत, आपका ज़ुहद व तक़वा, आपकी सुलह व जंग, खफगी व गुस्सा, रहमत व शफ़क़त, तबस्सुम व मुस्कुराहट, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, अल गर्ज आपकी एक एक अदा और एक एक हरकत व सुकून उम्मत के लिए उसवा हसना और अक्सीर हिदायत है। तो दोस्तों, आपको ये वाकया सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।